नमस्कार, बॉबी किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी साबूदाना और ड्राई फ्रूट की रेसिपी। अगर आपका साबूदाना कच्चा रह जाता है तो आप मेरे बताए तरीके से फ्राई कीजिएगा, आपका साबूदाना कभी भी कच्चा नहीं रहेगा। तो आइए बना लेते हैं साबूदाना और ड्राई फ्रूट्स की व्रत की नमकीन की रेसिपी। नमकीन बनाने के लिए सबसे पहले तो मैंने ये कढ़ाई के अंदर ऑयल गरम कर लिया है। आप जो भी व्रत में ऑयल खाते हैं उसको गरम कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम ये 3/4 कप बादाम डालेंगे। बादाम को हमें स्लो फ्लेम पर फ्राई कर लेना है। इसको हमें हाई फ्लेम पर नहीं करना, नहीं तो बादाम अंदर से कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। बादाम हमारे फ्राई हो चुके हैं, फूल करके ये थोड़े से मोटे भी हो चुके हैं, तो इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इन बादाम को हम एक टिश्यू पेपर को बिछा के उसके ऊपर निकाल लेते हैं। अब इसके बाद इसके अंदर हमें आधी कटोरी काजू को फ्राई कर लेंगे। ड्राई फ्रूट्स की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से घटा बढ़ा भी सकते हैं। गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल स्लो पर रखना है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। काजू फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम ये आधा बाउल सूखा कच्चा नारियल आता है उसको डाल देना है। इन्हें भी हमें स्लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। और आधा बाउल किशमिश को हमें इस तरह से फ्राई कर लेना है। आप चाहें तो सारी मेवाओं को इस तरह से फ्राई कर सकते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करने के बाद अब ये मैंने एक बाउल बड़े वाला साबूदाना लिया है। देखिए, हमें इतना मोटा साबूदाना लेना होता है। अब इसे भी हम इसके अंदर तेल के अंदर थोड़ा थोड़ा डाल के फ्राई कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो पर रखना है। अगर आप इसको मीडियम या हाई फ्लेम पर रखेंगे तो साबूदाना अंदर से कच्चा रह जाता है। तो अब आप देखिएगा ये कैसे फूल करके बिल्कुल जैसे पॉपकॉर्न फूलते हैं उसी तरह से ये फूल करके तैयार होता है। इसका कलर हमें चेंज नहीं होने देना है। सारा साबूदाना फूल के तैयार हो गया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब इसी तरह से मैं दूसरा वाला बैच भी फ्राई कर लूँगी। अब इसके अंदर हम ये दूसरा बैच भी डाल देते हैं। ये लीजिए, हमारे दूसरे बैच का भी साबूदाना फ्राई होकर के तैयार है। साबूदाना को बस हमें हल्का सा पिंक कलर आने तक ही फ्राई कर लेना है। उसी में हमारा साबूदाना अच्छी तरह से पक के तैयार हो जाना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल भी मीडियम या हाई पर नहीं रखना है। इसे हमें बिल्कुल स्लो गैस पर ही फ्राई कर लेना है। अब इसे भी हम कढ़ाई में से निकाल लेते हैं। साबूदाना फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर हम ये आधा बाउल मूँगफली ले लेते हैं। मूँगफली को भी हमें स्लो गैस पर ही फ्राई करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा ले सकते हैं। मूंगफली आपको नहीं डालनी है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मूंगफली भी हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे भी हमें निकाल लेना है। अब हम साबूदाना के अंदर ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई किए थे उनको मिक्स कर देते हैं। मूंगफली को मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर हम मसाले मिक्स कर लेते हैं। ये मैंने सेंधा नमक लिया है, व्रत का बना रहे हैं इसलिए हमें सेंधा नमक लेना है। इसके अंदर हम ये 3/4 चम्मच सेंधा नमक मिक्स कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिक्स कर सकते हैं। और इसके अंदर ये काली मिर्च, इसको हमें आधा चम्मच मिक्स कर देना है। स्पाइसी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसके अंदर चाहें तो आमचूर पाउडर को भी मिक्स कर सकते हैं। अगर आप व्रत में खाते हैं तो आप इसके अंदर आमचूर पाउडर भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये लीजिए, हमारा व्रत वाला नमकीन बनके तैयार है। घर में आप इसको हेल्दी तरीके से बना करके खा सकते हैं। बाहर का जो नमकीन मिलता है वह हेल्दी नहीं होता और हाइजीन भी नहीं होता। अब इसे हम किसी डिब्बे में भर लेते हैं जो एयर टाइट कंटेनर होता है। अगर आपको मेरी ये नमकीन की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा।